मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मस्ट वेलकम है। मैं डी रॉय फिर से एक द इन्वायरमेंट चैप्टर का एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया था, तो इन्वायरमेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दिया था कि इन्वायरमेंट जो होता है जिसमें बायोलॉजिकल और क्या बोलते हैं फिजिकल फेनोमेना बहुत प्रेजेंट रहता है। कहने का अर्थ है जहाँ पे हम लोग वास करते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वही तो परिस्थिति, वही तो आपका वातावरण है, वही तो उसी को तो कहते हैं इन्वायरमेंट। और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बायोलॉजिकल और फिजिकल दोनों फेनोमेना प्रेजेंट होता है। तो मेरे साथी आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में। तो आप प्लीज़ कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठेंगे ताकि जो भी हम लिखाएंगे उसे आप नोट करते चलेंगे, ताकि एक आपका प्रॉपर नोट्स बन सकता है जिसके तहत आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाइएगा। और जहां हमसे जो क्वेश्चन पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का हेडिंग रहेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो मेरे मित्र, आपको पता होगा कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है, हिंदी में इसको वातावरण बोला जाता था, वातावरण बोला जाता था। ध्यान से समझेंगे क्योंकि हम दोनों देखिए, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के नहीं लिख पाते हैं, सर दोनों मीडियम क्यों लिख रहे हैं। देखिए मेरे भाई, ये जो है सोशल मीडिया और यहाँ पे जो है हर टाइप के स्टूडेंट प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे कुछ सीबीएसई के बच्चे भी है, कुछ बिहार बोर्ड के भी है। तो हमने दोनों लैंग्वेज को इंटरमिक्सिंग कर दिया था, ताकि क्या होगा कि जिनको हिंदी लिखना है वो हिंदी लिखेंगे, जिनको इंग्लिश लिखना है वो इंग्लिश लिखेंगे। हम दोनों लिखवाने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा, हमने इन्वायरमेंट में जिक्र किया था कि इन्वायरमेंट में याद रखिएगा दो फेनोमेना होता है। एक हमने बताया था जिसमें फिजिकल और एक हमने बताया था बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल हिंदी में हम इसको बोल देते हैं, फिजिकल को भौतिक बोलेंगे, बायोलॉजिकल को जैविक बोलेंगे। देखिएगा ध्यान से, इन्वायरमेंट में दो तरह के लोग प्रेजेंट रहते हैं, जैविक और भौतिक दोनों। लेकिन मेरा जो टॉपिक है इन्वायरमेंट नहीं, जो मेरा टॉपिक है आज के जो टॉपिक है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। क्योंकि जो सब्सटेंस है नेचर में वेस्ट मटेरियल है, नेचर में जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। वेस्ट मटेरियल जो है दो तरीके से मेरे पास, एक है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और एक जो मेरे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। डिबल सब्सटेंस, समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो व्यक्ति साइंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उन्हीं का साइंस प्रॉपर होगा। जो व्यक्ति लिखने के चक्कर में रहेंगे, केवल नोट्स बनाने के चक्कर में रहेंगे, उनका प्रॉपर साइंस नहीं होगा। साइंस ऐसा भी प्रैक्टिकल का चीज़ है, हम कोशिश करेंगे कुछ कुछ छोटा एग्जाम्पल देकर प्रैक्टिकल कर पाए। जैसे वेस्ट मटेरियल कहने का अर्थ है, जैसे हमारे जो घर में, आप अपने घर से एग्जांपल लेके चलिए, जो आपके घर में देखते होंगे कि किसी प्रकार से मान लीजिए सब्जी बना, तो जो सब्जी से वेस्ट मटेरियल निकला, उसका जो है ऊपरी भाग जो है वो वेस्ट मटेरियल निकला, या जो भी आपके पास जो कूड़ादान है वो भी वेस्ट मटेरियल है। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है पृथ्वी पे, दो तरीके के वेस्ट मटेरियल हमने डिवाइड किया था। एक में हमने डिस्कस किया बायोडिग्रेडेबल और दूसरे में डिस्कस किया नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हिंदी वाला बच्चा हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में लिखेंगे। वेस्ट मटेरियल को हिंदी में अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। कौन सा पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कशन कर देंगे। इसमें क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को यदि हम ब्रोक डाउन करते हैं तो वो जो होता है पुनः मिट्टी में स्थापित हो जाता है। एक लाइन में उत्तर दे कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो पुनः मिट्टी में स्थापित हो जाता है। जैसे आपको एक स्क्रीन पे हम फोटो दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, आप इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे देखेंगे फोटो, ठीक है, देख रहे हैं, आपको फोटो दिख रहा है। जैसे बताइए, ये जो आपको दिख रहा है ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है। क्या इसको हम
पुनः मिट्टी में स्थापित नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यदि आप इसको लाखों वर्ष तक मिट्टी में दबा के रखिएगा तो ये पुनः मिट्टी में स्थापित हो जाएगा, पुनः ये दिखाई नहीं देगा कि जो चीज़ है वो नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे समझिएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिन्हें हम पुनः मिट्टी में स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, ये आपको बोतल दिख रहा होगा, बोतल दिख रहा है स्क्रीन पे। इस बोतल को आप जो है पृथ्वी के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर आप उसको रख दीजिए और 10 वर्ष, 5 वर्ष, 200 वर्ष, कितनों वर्ष बाद देखिएगा तो वो जो होता है पूर्ण रूप से बैक्टीरिया डज नॉट एक्शन ऑन द बोतल्स बिकॉज बोतल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। समझिएगा क्या कहना चाहता हूँ। बैक्टीरिया जो होता है बोतल पे रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसीलिए ये जो बोतल होता है जैसे कि तैसे रहता है, उसी रूप में होता है, ब्रोक डाउन नहीं कर पाता है। तो सिंपल सी भाषा में यदि कहा जाए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है तो इसका परिभाषा पहले लिखेंगे वैसे पदार्थ, वैसे अपशिष्ट पदार्थ, वैसे अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, वैसे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें पुनः मिट्टी में, पुनः मिट्टी में स्थापित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं डंग, केटल डंग, गाय के गोबर। यदि आप गाय के गोबर के देखिएगा ध्यान से, गाय के गोबर आप देखें कि नहीं, गौ माता के जो गोबर होता है आप उसको मिट्टी में रख दीजिए तो पुनः वो मिट्टी में ही पूर्ण रूप से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि वो आप 10 साल बाद या 2 साल, 2-3 दिन बाद भी देखिएगा तो मिट्टी में मिल जाता है जनरली, क्योंकि बैक्टीरिया एक्शन करता है फास्टली, रैपिड एक्शन या रैपिड ब्रोक डाउन सब्सटेंस, ठीक है, तेजी से तोड़ने की कोशिश करता है। किस वाले पार्ट में? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में। समझिएगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। या आप ले सकते हैं सब्जी आप ये भी इसको भी देख सकते हैं। सब्जी के यदि आप छिलका को फेंक दीजिएगा तो क्या वो पूरी तरह से मिट्टी में नहीं स्थापित हो जाएगा। आप पीटीसी इसमें कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ध्यान से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में क्या कहना चाहता हूँ। हमने बताया, जैसे फिर से एकदम एग्जाम्पल में समझेंगे, बोतल के अलावा और भी सब्सटेंस है। जैसे हम कहें देखिए ध्यान से, ये आपको पन्नी की दिख रहा होगा। ये इस पन्नी को, प्लास्टिक के जो पन्नी है, आप इसको 5 साल बाद भी देखिएगा, 1 साल बाद भी देखिएगा तो जो रूप में रहता है उसी रूप में रहेगा, तो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है, क्योंकि किसको पुनः मिट्टी में स्थापित नहीं कर सकते। एक लाइन में इसका आंसर है। और दूसरा बात याद रखिएगा, ये पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज होता है, पॉल्यूशन का सबसे मेजर रोल होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे, इसी का अपोजिट करेंगे कि वैसे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में स्थापित नहीं कर सकते हैं, मिट्टी में स्थापित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लगा लीजिए बोतल लिख सकते हैं, या प्लास्टिक्स। तो आपको पता चल गया कि इन्वायरमेंट हमने पिछले लेक्चर में करवाया था, और जो आज का जो टॉपिक था वो था वेस्ट मटेरियल क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। तो बस आज की इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। हम डेली शॉर्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को पढ़ा दे। जैसे इन्वायरमेंट जो है बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर से, और ये क्लास 10 में पूछे जाते हैं 100% फिक्स है। तो आज बस इतना ही याद रखिएगा कि बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ, क्योंकि हर क्लास में हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन डाल दिए ताकि बच्चे उसको अगले क्लास में करके लाएंगे, ठीक है। लिखेंगे एक क्वेश्चन, लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या पदार्थ लिख लीजिए हिंदी में। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्रदूषित नहीं होते हैं, प्रदूषित का कारण नहीं होते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, प्रदूषित का कारण नहीं होते हैं। क्यों? इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट जब हम क्लास में बात करेंगे तो इसका आंसर जरूर हम जो बच्चे के लाएंगे। बहुत सुंदर, यदि आपको पता है तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमने किया उसको, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पता था कि यही था। जय हिंद, जय। अच्छा है अपने दोस्त पास मित्रों को जरूर कीजिए और चैनल को